एक बड़ा अपडेट जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सामने आ रहा है और ये आपको बता दें कि श्रीनगर कोर्ट की तरफ से अब ये डायरेक्शनें दे दी गई हैं कि आप ई चलानिंग को बिल्कुल बंद कर दे। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि ई चलानिंग अब कश्मीर में नहीं होगी। और अगर कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि अब ई चलानिंग पूरी तरह से जो है वो बंद होगी। फिलहाल ये अपडेट सिर्फ कश्मीर के लिए है और आपको बता दें कि इस अपडेट को आप ध्यान से सुने, क्योंकि कश्मीर के भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी इस अपडेट को ध्यान से सुने और जम्मू वाले लोग भी इसे जरा ध्यान से सुने। अगर ऐसी कोई भी इनकन्वीनियंस आपको नजर आती है तो बिल्कुल आप भी अपने हकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी गुहार लगा सकते हैं। कश्मीर कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि आप ई चलानिंग अभी बंद कर दें, क्योंकि उनका ये कहना है कि सिस्टम में अभी टेक्निकल ग्लिचेस यानी कुछ खराबियां, कुछ तकनीकी फॉल्ट है, आप इसे बिल्कुल बंद कर दें, आप ई चलानिंग ना करें। और जहां तक ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी है, ऐसा आईजीपी कश्मीर और एसएसपी ट्रैफिक को हिदायत दी है कि कोई भी ई चलानिंग ना करे, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा हो रही है, लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जबकि सिस्टम अगर बेहतरीन नहीं है तो आप पैसा किस तरह से कमा रहे हैं और किस तरह से आप पैसा कमाने का सोच रहे हैं, लोगों की जेब से पैसा भी जा रहा है और लोगों को सुविधा भी नहीं मिल रही। हालांकि जम्मू की भी बात करते हैं, कश्मीर की भी बात करते हैं, जब अपडेट निकलता है तो वो एज इक्वल टू सेम ही रहता है। रेड लाइट आप जंप करेंगे तो आपको चालान भुगतना पड़ेगा, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपको चालान भुगतना पड़ेगा। आप लोगों से चालान तो काट रहे हैं, पर आपके सिस्टम में जो खराबी है उसे कौन ठीक करेगा? यानी आपके सिस्टम में खुद आप फॉल्टी हैं, खुद आप डिफॉल्टर हैं और आप दूसरों का चालान काट रहे हैं। तो इसी में कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को एक बड़ी फटकार लगाई है और अगर जम्मू में भी इसकी एक्सरसाइज की जाए तो हालांकि सेम ही कंडीशन आपको जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो चलिए, एक लोकल कोर्ट ने यहां पर ट्रैफिक पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि आप ई चलानिंग करना बंद कर दें, क्योंकि आपके सिस्टम में काफी ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस हैं और लोग इस सिस्टम से अपनी परेशानी का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम लोगों की सुविधाओं के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं, असुविधा उन्हें पेश करनी पड़ रही है। और कोर्ट ने साफ तौर पर अथॉरिटीज को कह दिया है कि जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस के दौरान आपने व्हीकल सीज किए हैं, एसओपीज के दौरान आप उन व्हीकल्स को भी रिलीज कर दें। एक बड़ी राहत अब लोगों को मिलने वाली है। यानी जो लोग हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए कड़ा कदम उठाया है। स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक श्रीनगर, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स हैं जिनके ई चालान किए गए हैं, कोई भी प्रोसीड्यूजर फॉर्मेलिटीज को यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है, आप उन लोगों के व्हीकल्स उनके सुपुर्द कर दें, उन्हें वापस दे दें, क्योंकि आपके सिस्टम में खराबी है और आप ये एंजॉय कर रहे हैं और लोग यहाँ पर परेशानी भुगत रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर एक रिपोर्ट कहती है आईजीपी ट्रैफिक और एसएसपी ट्रैफिक को, कोर्ट ने ये हिदायत दे दी है कि आप किसी का भी चालान नहीं काटेंगे, आप ऑनलाइन मोड से नहीं, अब ऑफलाइन मोड के जरिए उनके चालानों को काटें और जहां पर जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का फैसला करें। आप लोगों की जेब से पैसा लें, पर सही तरीके से आप लोगों की जेब से पैसा निकालें। आपका सिस्टम खुद खराब है और आप लोगों की जेब से पैसा भी लेना चाहते हैं। और यहीं पे कोर्ट में अगर बात करते हैं, एक कंप्लेनेंट जाता है, उनकी एक एप्लीकेशन जाती है, जिनका चालान होता है श्रीनगर कोर्ट में, वो पेश होते हैं और यहां पर पता चलता है कि उनका जो फाइन है वो 6,000 रुपया है। जबकि बात करते हैं कोर्ट यहां पर टेक्निकल ग्लिचेस की बात कर रहे हैं और यहां पर जहां पर किसी भी लॉ, किसी भी रूल को फॉलो किए बिना उन्हें 6,000 का चालान दिया गया है। जब कोर्ट में व्यक्ति जाता है, वो अपनी दरख्वास्त, अपनी प्ली जो है वो दायर करता है, तब ऐसे में कोर्ट देखता है कि वाकई में यहां पर कोई ना कोई बड़ी खराबी जरूर है और कोर्ट कहता है कि आप इस व्यक्ति का 6,000 भी वापस करें और यही नहीं, से जो असुविधा हुई है उसके लिए आप माफी भी मांगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहां पर जितने भी व्हीकल्स को सीज किया है टेक्निकल ग्लिचेस के दौरान, उन्हें आपको छोड़ना होगा। और एसएसपी ट्रैफिक को ये हिदायत दी है कि आप ये रिकवर्ड करें, इसकी जितनी भी यहाँ पर 6,000 भी से वापस रिकवर्ड किया जाए और साथ ही साथ आप आइंदा से ऐसी जो है वो गलती ना हो, इसका भी आप जो है आगे का देखते रहें। एसएसपी ट्रैफिक ने ये एश्योर कर दिया है कि जब तक हमारे टेक्निकल ग्लिचेस पूरी तरह से सही नहीं होते, जब तक सिस्टम पूरी तरह से बेटर नहीं होता, पब्लिक सफर नहीं करेगी। अब वो ऑनलाइन मोड से चालान नहीं काटेंगे, ऑफलाइन मोड से ही चालान काटेंगे। एक बड़ी अपडेट है जो जम्मू बुलेटिन के माध्यम से आपको
दे रहे हैं। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपना सिस्टम जब तक दुरुस्त ना हो तब तक दूसरों पे कार्रवाई ना करे, उससे पहले आप पर कार्रवाई हो सकती है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है यहाँ पर श्रीनगर की तरफ से लिया गया है। हालांकि श्रीनगर कोर्ट ने हिदायत आईजीपी ट्रैफिक कश्मीर और एसएसपी ट्रैफिक कश्मीर को दिया है, लेकिन अगर वहीं आप जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। हालांकि जब नाका लगाया जाता है तब नाका कम और ट्रैफिक में ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का काम है कि नाके को आप बिल्कुल पूरी तरह से आप देखें कि रोड पर पूरी व्हीकलर मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तब ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक रोक कर खुद ही जाम लगाकर वहां पर चालान काटना शुरू कर देते हैं। अगर जम्मू में ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप चालान काट सकते हैं तो फिर आप रोड क्लियर करवाएं और जो वायलेशन कर रहे हैं उनका चालान काटें, और ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रैफिक मेस क्रिएट करें। आज हमने आपको जम्मू से एक अपडेट वीडियो दिखाया, एक पूरी अपनी रिपोर्ट दिखाई, जहां से हमने आपको बताया कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो काम कम कर रही है और ट्रैफिक मेस ज्यादा क्रिएट कर रही है। और डोगरा चौक की वो वीडियो थी जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने जब चालान काटना शुरू किया और वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक मेस क्रिएट हो गया कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था जो ट्रैफिक पुलिस के कॉप्स थे कि किस साइड से कौन सी गाड़ी को निकालना है। यानी आप चालान काटने तो बैठे हैं, ना तो आपके पास एक लोकेशन परफेक्ट है, और आप जहां पर चालान काट रहे हैं, जहां पर आप वायलेशन देख रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वायलेशन तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों का चालान काट रहे हैं। हालांकि लोगों को पूछने के लिए आप हैं, लेकिन आपको पूछने के लिए सिस्टम है। और जहां तक बात करते हैं, श्रीनगर में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि अब ई चालानिंग को बंद किया जाएगा ताकि लोग सफर ना करें। वहीं जम्मू की ओर आ जाएं तो अगर जम्मू में भी लोग ऐसा देख रहे हैं कि बिल्कुल उन्हें सफर करना पड़ रहा है, तो कोई ना कोई कोर्ट का दरवाजा आप भी खटखटा सकते हो और अपनी दरख्वास्त आप रख सकते हैं। हो सकता है जम्मू में भी इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए। वाकई अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अगर उनका काम है लोगों के चालान काटना, लोग वायलेशन कर रहे हैं उन्हें देखना, तो ट्रैफिक पुलिस को इस समय अपने सिस्टम भी सही रखने चाहिए। जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स और उसके अलावा जहां पर सीसीटीवी कैमरास की बात की जाती है, पूरी तरह से उनका भी फायदा ना तो पब्लिक को मिल पा रहा है और ना ही कुछ, सिर्फ सिस्टम की तरफ से फेलियर देखने को मिल रहा है। और काफी करोड़ों रुपया जो है वो सरकार खर्च कर चुकी है, लेकिन फिर भी इनके सिस्टम और इनके टेक्निकल ग्लिचेस अगर सही ना हो तो फिर किसे कहे। तो आपको लगता है ऐसे में जम्मू कश्मीर हमारा चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई जैसी सिटीज की तरह बन सकता है? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर कोर्ट ने एक निर्णय लिया, यानी एक डिसीजन लिया कि अब ई चालानिंग बंद होगी और ऑफलाइन मोड के जरिए आपको चालान काटने। पहले अगर ऑनलाइन मोड से आपका चालान काटा जाता था तब भी आपको यहाँ ऑनलाइन ऐप के जरिए पे करना होता था, या आपको कोर्ट में जाना होता था। तो अभी आपको बता दें कि आपको ई चालानिंग जो है वो नहीं भुगतनी पड़ेगी कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू वाले राहत ना समझे, जम्मू वालों को नाके नाके पर रुकना पड़ेगा और हो सकता है कि जो वायलेशन करे उन्हें चालान भी काटना पड़े, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। लेकिन कश्मीर वालों को राहत है, अब उन्हें ऑनलाइन यानी ई चालान नहीं मिलेगा, उन्हें ऑफलाइन मोड के जिस तरह से अगर हम बात करते हैं उसके जरिए उन्हें चालान मिलेगा। तो आप सारी एसओपीज को फॉलो करें जितनी भी ट्रैफिक की हैं, और एक सभ्य नागरिक बनकर अपने घर से बाहर कदम रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज।